अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको बताते चलें कि बिल्ली को देखकर कबूतर ने आंखें बंद कर ली हैं। केपीके के पहाड़ों पर अंधेर नगरी का बसेरा है। अफसरान बाला ने अब आंखें बंद कर ली हैं। आपको बताते चलें गुज़श्ता रोज़ सैरो तफरीह के लिए इस्लामाबाद से गई हुई फैमिली को खानपुर डैम में शदीद तशद्दुद का निशाना बनाने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया। क्या मुलजिमान गिरफ़्तार हुए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। डीआईजी साहब के हुक्म पर जब केपी के पुलिस के मकामी एसएचओ ने मुकदमा दर्ज किया तो उसके बाद क्या हुआ। जी हाँ नाजरीन, ये वाक़या है खानपुर डैम का, जहाँ सैरो तफरीह के लिए गई हुई एक फैमिली को ज़दोकोब किया गया। उस फैमिली की बच्चियों को हिरासा किया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको नोचा गया, उनका जिस्म जो है वो अब नोच लिया गया, उनको जो है वो दरिंदों की तरह जो वहाँ पे जो नौजवान थे वो पड़ गए। और ये आज का वाक़या नहीं है, ये अक्सर हमारे सियाहती मकामात पर जब ख़वातीन या जब फैमिलीज़ इवेंट्स अपने सैरो तफरीह के लिए, रिफ़्रेशमेंट के लिए आउटिंग पर जाती हैं तो उनके साथ ये इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। तो क्या इसमें इंतज़ामिया किस हद तक का कोऑपरेशन करती है पब्लिक के साथ, किस तरह ख़वातीन को, बच्चों को और फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है, किस तरह पुलिस जो फैसिलिटेट करती है। चलें, ये तो एक बिज़नेसमैन की फैमिली थी, ये सर्वाइव कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं सारे मामलात को। इन्होंने मुझसे रब्ता किया और इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया। और जिस सहाफ़ी ने, यानी कि मैं तैयब गोंदल ने, जो कि इस्लामाबाद में मौजूद था और जिनकी निशानदही पर, क्योंकि जब इनके साथ ये हैपन हुआ, ये मुतासरा फैमिली खानपुर डैम पर गई और वहाँ पर इस फैमिली को ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया गया। इन्होंने अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे अपनी जान को बचाने की खातिर हवाई फायर किया और हवाई फायर करने पर जो है वो ये इन्होंने मुतलका थाना से रजू किया। जब पुलिस मौका पर पहुंची तो इनके सिक्योरिटी गार्ड्स को, जो कि लीगल सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जिनके पास लाइसेंस था, जो कि एक कंपनी के, रजिस्टर्ड कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो इन्होंने अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ले रखे थे, उनको पुलिस ने, मकामी पुलिस ने, एसएचओ अब जो तनोली साहब हैं, उन्होंने इनको जो है वो हवालात में बंद कर दिया, इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर दिया और मुतासिरा फैमिली को 788 का मुकदमा दर्ज करने की धमकियां दी और सुलह करवाने पर जोर दिया। मुतासिरा फैमिली डर गई और ये इस्लामाबाद रवाना हुए। और जब इस्लामाबाद आए तो इन्होंने मुझसे पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर लिया। नंबर लेने के बाद इन्होंने मुझसे रब्ता किया और मैंने इस्लामाबाद में मैं मौजूद था जब इनकी मुझे फुटेजेस, जब ये केपीके से वापस आ रहे थे केस ख़त्म करके, तो इन्होंने मुझे वहाँ से फुटेजेस भेजी। जी, हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, हम अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ पे घूमने गए थे, मेरे साथ मिसेस थी, मेरे साथ फैमिली थी, मेरे साथ ख़ानदान के लोग थे। वहाँ पे मुझे लोगों ने इतना मारा, मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स के नाक मुंह से खून निकाल दिया और उसके बाद मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स की बंदूकें छीन ली गई। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मेरे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने, जो कि लीगल कंपनी के, रजिस्टर्ड कंपनी के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो कि तलहा ने अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ले रखे थे, उसको इन्होंने जदकोब किया, उनको सुलह करने पर मजबूर किया और मार पीट के इस्लामाबाद रवाना कर दिया। मुझसे इन्होंने रब्ता किया, मैंने इनका जो इस्लामाबाद से बैठकर इनकी फुटेजेस जो है वो हाईलाइट की, खबरें बनाकर भेजी, टिकर्स बनाकर शेयर किए। डीआईजी साहब से रब्ता हुआ, डीआईजी साहब ने हमें रात को 12 बजे रिस्पॉन्ड किया। रात को 12 बजे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें ब्रीफ किया, हम गए। हमें इन्होंने सुबह अगले दिन इन्होंने डीआईजी साहब ने मुझे भी और इनको भी, जो लवाहिकी जो मुतासरा फैमिली, इनको भी डीआईजी साहब ने अपने दफ्तर बुलाया, मुझे भी और मुतासरा फैमिली को भी। तला साहब की मुतासरा फैमिली मेरे साथ और हम लोग केपी के डीआईजी ऑफिस रवाना हुए। वहाँ पहुँचे, डीआईजी साहब ने फौरी तौर पर जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने पर्चे के ऑर्डर कर दिए। पर्चा हो गया मुल्जिमान के खिलाफ और एसएचओ, जब डीआईजी साहब ने मार किया डीपीओ को, डीपीओ ने मार किया डीएसपी को, डीएसपी ने मार किया मुतलका एसएचओ को, एसएचओ की मजबूरी बन गई थी पर्चा देना। और एसएचओ साहब का, जो चंजेब तनोली हैं खानपुर केपीके के जो एसएचओ हैं, उनका बस नहीं चल रहा था कि वो थाने में मुझे गोली मार देते हैं।
इस हद तक मामलात वहाँ पर तजावज़ कर चुके थे, इस हद तक वो मामलात थाने के बीच में ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे जिस तरह पता नहीं हमने कोई जुर्म कर दिया है। हम लोग अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पे आए हैं या मुतासरा फैमिली अपनी फैमिली को लेकर यहाँ आई है। मुतासरा फैमिली को भी छोड़ दें आप। वो जो एसएचओ साहब थे वो डायरेक्ट हो गए एक सहाफ़ी के साथ, जबकि मेरा ना उनसे कोई जो लवाहिकीन है उनसे मेरा कोई ताल्लुक़ है, जो इनका मुतासरा फैमिली है। पुलिस ने मुतासरा फैमिली की दाद रसी नहीं की। मुतासरा फैमिली ने पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर लिया, मीडिया से रब्ता किया, मुझसे उनका रब्ता हुआ, मैंने उनकी ख़बरें चलाई। ख़बरें चलाने के बाद जो है वो हमने नशर की, हुक्काम बाला ने नोटिस लिया, मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। एसएचओ साहब को तकलीफ़ हुई कि ये जो है वो ऊपर हमारे सीनियर ऑफिसर्स के पास चले गए। एसएचओ साहब ने पर्चा हो जाने के बाद अपने सीनियर ऑफिसर्स को मिसगाइड किया, जिसके ऊपर जो पर्चा था वो इन्होंने जो है वो उसके ऊपर मुल्ज़िम पार्टी को गिरफ़्तार नहीं किया, मुल्ज़िम पार्टी को जो है वो भगा दिया गया। इनका जो मेन मरकज़ी मुल्ज़िम था उन्होंने कराची फ़रारी इख्तियार कर ली। जो इनके जो बाकी के मुल्ज़िमान थे उनको बीबीए करवाने का मशवरा दे दिया, मुल्ज़िमान गिरफ़्तार ना हो सके। एसएचओ साहब ने मुल्ज़िमान को बीबीए करवाने के बाद तैयब गोंदल और जो उनके जो मुतासरा फैमिली थी उनके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन रिसीव किया, मेरे ख़िलाफ़ भी, एक सहाफ़ी के ख़िलाफ़ भी, जिसमें एप्लीकेशन के बीच में टाइटल दिया जा रहा है मुद्दई पार्टी मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। मुल्ज़िम जो है जिनके ख़िलाफ़ मुतासरा फैमिली ने एफआईआर करवाई थी, जब ये एसएचओ साहब के पास मुतासरा फैमिली पहुंची थी तो एसएचओ साहब ने ज़बरदस्ती सुलह करवा दिया था। एसएचओ साहब ने बड़ी ज़ाती तौर पे इसमें इंटरेस्टिंग लिया केस में। पता नहीं क्यों कि क्या वजह थी कि एसएचओ साहब ज़ाती तौर पे इस केस में बहुत दिलचस्पी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर हुक्काम बाला सीनियर ऑफिसर से भी बार बार रब्ते किए गए। लास्ट टाइम मेरा जब रिसेंटली कल मेरा बात हुआ डीआईजी साहब से, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया, गोंदल साहब आपको इतनी क्या जो है वो आप मुझे बार बार कॉलिंग क्यों कर रहे हैं? नीचे चेन ऑफ कमांड है, आप जो पूरी टीम लीडर के कमांडर हैं, आप उसको फ़ोन कर रहे हैं। आप नीचे किसी अफसर को कॉल करें। पर्चा आप मेरे पास आए गोंदल साहब और मैंने पर्चे के ऑर्डर कर दिए, पर्चा अब हो गया आपका, पुलिस नहीं पकड़ रही, आप डीएसपी से रब्ता करें, डीपीओ से रब्ता करें। मैंने उनसे कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे उन्होंने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मैंने बात करनी थी उनसे इसी केस से रिलेटेड। मुझसे वो कहने लगे डीआईजी साहब, जो केपीके के जो डीआईजी साहब हैं, उन्होंने मुझसे कहा जी कि गोंदल साहब ये मुतासरा फैमिली आपकी क्या लगती है? मैंने कहा जी मेरी तो ये कुछ भी नहीं लगती। उन्होंने मुझसे कहा आपकी क्या ये रिश्तेदार है? मैंने जवाब दिया जी बिल्कुल नहीं। डीआईजी साहब ने सवाल किया क्या आपका कोई दूर दराज से कोई रिश्ता है? मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा तो फिर आपको क्यों मसला है, क्या मसला है आपको? तो मैं आपको बताता चलूं कि मसला मुझे कोई नहीं है। मसला ये है कि एक मुतासरा फैमिली सियाती मकामात पे घूमने के लिए, सैर व तफरीह के लिए आती है, तो वहाँ पे उनको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, ज़दोकोब किया जाता है, और उनके ऊपर फिर पुलिस का गलत इस्तेमाल करके उनके ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। जो सहाफ़ी जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, जो हाईलाइट कर रहा है, उसके ऊपर झूठा मुकदमा बना दिया जाता है। एजेंसीज़ का नाम इस्तेमाल किया जाता है, आईबी का नाम, हसास इदारों का नाम इस्तेमाल किया जाता है। और जो मुल्ज़िम पार्टी से एप्लीकेशन रिसीव किया गया है उसमें मुल्ज़िम पार्टी मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि तैयब गोंदल यहाँ पे आया है। तैयब गोंदल जबकि आया ही खानपुर डैम में केपीके पुलिस के पास पहली दफ़ा आया है, और केपीके पुलिस के पास आने बल्कि वो डीआईजी साहब की हिदायत पर उनके जो पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स थे, जो उनके जो केपीके पुलिस के डीआईजी के जो पीआरओ थे, उन्होंने, मैं इस्लामाबाद में था, डीआईजी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने हमें इस्लामाबाद से जो है वो मैं जब इस्लामाबाद में था तो केपीके से वहाँ से हमें लाइव लोकेशन भेजा गया, करंट लोकेशन भेजा गया। हम उसको फॉलो करते हुए डीआईजी ऑफिस गए, फिर उसके बाद हम डीपीओ ऑफिस गए, फिर डीएसपी साहब के पास गए, फिर एसएचओ साहब से मिले। उसके बाद हम लोग वापस इस्लामाबाद रवाना हुए एफआईआर का इंदराज करवाने के बाद। आपको बताएं कि उसके बाद जो है वो मुल्ज़िम पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तैयब गोंदल यहाँ पे आया मुसल्लह अफराद के, जो कि ये बाद में एक एप्लीकेशन रिसीव करवा रहे हैं एसएचओ साहब ज़ाती हैसियत में, और बाद में जो है वो मुकरने का, साफ मुकरने का दावा करते हैं कि जी इस बारे में मैं तो बिल्कुल लाइलम हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। उसमें मौक़िफ़ इख्तियार करती है मुल्ज़िम पार्टी के तैयब गोंदल मुसल्लह अफराद के यहाँ पर तशरीफ़ लाए और पूरे खानपुर डैम को
जो है वो इन्होंने यरगमाल बना लिया और हमें काम करने से रोक दिया और धमकियां दी जी कि आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते, अगर आपने काम किया तो मैं सबको फायर मार दूंगा, इस तरह के। और बाकायदा तौर पर यह भी उसमें मेंशन किया गया है कि तैयब गोंदल ने आईबी का नाम इस्तेमाल किया है, एहसास अदारों का नाम इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको वाज़ह बताता चलूँ कि इस तरह की कोई बात नहीं है, ना ही इनके पास कोई एविडेंस है, ना ही जो है वो ये इनके पास कोई ऐसा कोई प्रूफ है, ना कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, ना कोई वीडियो है। और अगर मेरी कल बात हो रही थी अपना जो इनके चीफ मिनिस्टर साहब हैं सऊद खान साहब, आई थिंक सो कि यही नाम है उनका, अगर नहीं मैं माजरत चाहता हूँ अगर मेरे जहन से निकल गया तो। मेरी जब चीफ मिनिस्टर साहब से इस मामले पर बात हुई तो उन्होंने मामले का फौरी तौर पर नोटिस लिया है और वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस हवाले से मुतलका और भी मकामी हुकूमती नुमाइंदों से रब्ते किए गए और वो भी इस मामले में जो है वो भरपूर साथ दे रहे हैं। देखना ये है कि क्या अब DIG साहब की जानिब से या IG KPK की जानिब से कोई लाहे अमल इख्तियार किया जाता है, या क्या ये जो KPK में ये जो मामलात चल रहे हैं ये जो है वो क्या सीनियर ऑफिसर जो है वो वही मामला करते हैं? क्या बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेगा, या इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पर कोई इम्प्लीमेंट होता हुआ एक्शन होता हुआ नजर आएगा? क्या मुतासरा फैमिली को जो है वो दाद रसी मिलेगी, उनका जो है वो हुकूमत या उनको जो है वो पुलिस, मकामी पुलिस उनका साथ देगी, या इसी तरह मुतासरा फैमिली को, ये तो चलें एक बिजनेसमैन की फैमिली है वो इस सारे मामले को फेस कर रही है, किसी गरीब की फैमिली इस तरह चली जाए वहाँ फंस जाए तो वो क्या करेगी? मेरा सवाल है आपसे कि इस तरीके से ये जलील करते हैं वहाँ पे KPK में। अगर खानपुर डैम में अगर कोई इस तरह, या खानपुर डैम की सिर्फ बात नहीं है, किसी भी सियाती मकाम पे फैमिली चली जाए तो उनके साथ ये मामलात पेश आते हैं। नाजरीन, इसी प्रोग्राम में मुझे अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दीजिए। देखना यह है कि हुकूमत वक्त इस सारे मामले को किस तरह से देखती है। जी।